शहजादी डयाना की मौत हादसा नहीं थी। तफसीलात आपको बताते हैं इस वीडियो में। प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डयाना की मौत की हकीकत को इतने बरसों बाद आखिरकार एक मशहूर वकील सामने ले आए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन से ताल्लुक रखने वाले 80 साला बैरिस्टर माइकल ने शहजादी डयाना और उनके बॉयफ्रेंड डॉथी फाइक की मौत के हकायक के बारे में बता दिया। याद रहे कि माइकल मैन्सफील्ड एक कत्ल केस में डॉथी फाइक के वालिद की नुमाइंदगी करते रहे। माइकल ने बरतानवी मीडिया को बताया कि पिछले मुकदमात को अब दोबारा भी खोला जा सकता है, जिससे शायद कुछ नई मालूमात सामने आए, तो शायद सालों कबल सुनाए गए फैसले पर तनकीद भी की जाए। उन्होंने कहा कि ये ख्याल कि शहजादी डयाना की मौत महज एक हादसा है, दुरुस्त नहीं। मैं इस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ। माइकल ने कहा कि सच आखिरकार सामने आ ही जाता है, लेकिन इसके लिए किसी को इस सच की तलाश करना होती है। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि ये केस अभी बंद नहीं हुआ। तवील अरसे से चलने वाले इस केस से निकलने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है, जो किसी न किसी तरह सामने आ जाएगा। माइकल ने इस केस के हवाले से 2008 में की गई इंक्वायरी के बारे में बात करते हुए कहा कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि जूरी का फैसला क्या था, तो वो या तो नहीं जानते या कहते हैं कि ये एक हादसा था। उन्होंने कहा कि जूरी ने फैसले में ये नहीं कहा था कि ये हादसा है। यही वो चीज है जिसे पुलिस और दीगर लोग याद रखना चाहेंगे। माइकल ने मजीद कहा कि कोरोनर ने जूरी के लिए 5 इख्तियारात का मुसव्विदा तैयार किया। ये पहला कातिल था जिसका ताल्लुक मशहूर फोटोग्राफर ग्रुप पेपराजी और डयाना के कार के ड्राइवर की इंतहाई लापरवाही से ड्राइविंग से था। उन्होंने बताया कि हमने अर्ज किया कि ये बात शवाहिद की बुनियाद पर पैदा नहीं हुई, क्योंकि बरतानवी पुलिस ने तमाम पेपराजी फोटोग्राफर्स को मर्सिडीज के करीब आने और टनल में दाखिल होने से रोक दिया था। माइकल ने मजीद कहा कि इस बारे में सवालात अब भी बाकी हैं कि आया ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया हादसा था, जिसके बारे में शहजादी ने खुद पेशगोई की थी, क्योंकि टनल में जहां डयाना की कार का हादसा हुआ वहां और भी बहुत सी गाड़ियां मौजूद थीं। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।